हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है भारत में रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखते हैं इस इंडस्ट्री में, उसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो साथ ही साथ में कुछ प्रश्न रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग से भी आ सकते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम रेशमी कपड़ों की बात करें तो अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो प्राचीन काल से भारत अग्रणी देशों में रहा है। प्राचीन समय से ही इंडिया से रेशमी वस्त्र जो है वो पूरे विश्व में जो है जहाँ जहाँ भारत से व्यापार होता था तो रेशमी और रेशम वस्त्र और रेशम निर्यात किए जाते थे। तो भारत की गिनती रेशम उत्पादन वाले देशों में होती है। भारत अग्रणी रहा है। रेशम की कई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। देखिए, रेशम का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको एक पेड़ का नाम याद आता है, सहतूत। सहतूत की पत्तियों को जो है रेशम का जो कीट होता है उसको भोजन के रूप में दिया जाता है, यानी सहतूत पे ही रेशम के कीट पाले जाते हैं। सहतूत का मतलब है मलबरी। तो सहतूत का जो कीट होता है, सहतूत पे जो पाला जाता है रेशम का कीट, उससे रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है रेशम की कई किस्में हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम रेशम की कुछ किस्मों की बात करें। तो अगर हम बात करते हैं रेशम, तो देखिए एक रेशम जो होता है वो कहलाता है सहतूती। सहतूती यानी इसको कहेंगे मलबरी। मलबरी इसी का आप कह सकते हो सर्वाधिक उत्पादन है। सर्वाधिक उत्पादन इसी का होता है। इसमें जो कीट होता है उसको सहतूत के पेड़ पे उसको पाला जाता है, सहतूत की पत्तियां उसे खिलाई जाती हैं, बाद में रेशम उसी से बनता है। तो सहतूती जो रेशम है वो भारत में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। इसके बाद में एक किस्म है एरी। एरी या इसको ईरी कहते हैं। तो ये है, ये भी भारत में इसका भी उत्पादन होता है। और तीसरी है टसर। टसर टसर में दो किस्में होती हैं। तो एक टसर आपको याद रखना है और एक किस्म होती है मूंगा। मूंगा तो भारत में इसका भी उत्पादन किया जाता है, मूंगा का भी। तो ये चार प्रमुख किस्में हैं। और जो मूंगा है, ये जो मूंगा किस्म है, इसमें तो आप कह सकते हो कि भारत का एकाधिकार है। एक प्रकार से भारत का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि भारत सबसे आगे है और कहीं जो पैदावार होती है मूंगा रेशम की, वो नगर निमान के चलिए सबसे ज़्यादा मूंगा रेशम भारत ही उत्पादित करता है। एक छत्र राज है इसका। विश्व की अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में देखिए रेशम चीन का नाम आप लेंगे, नंबर 1 पे तो चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है और दूसरे नंबर पे भारत है। लेकिन जो मूंगा रेशम है वो भारत में ही उत्पादित किया जाता है। तो चीन और भारत दो विश्व के ऐसे देश हैं जहां रेशम और रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित किए जाते हैं। तो ये दो देश जो है विश्व के सबसे बड़े रेशम उत्पादक हैं। अब भारत में बात करते हैं तो भारत में ये सहतूती, ईरी, टसर और मूंगा प्रजातियां रेशम की जो है वो किस्में उगाई जाती हैं। अब 2-3 प्रशिक्षण संस्थान हैं जो रेशम से रिलेटेड हैं, उनको भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो मैसूर और ब्रह्मपुर में है। तो मैसूर कर्नाटक में है, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं मैसूर में। मैसूर में जो है रेशम का केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, इसको नोट कर लें, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान भी होता है और प्रशिक्षण भी होता है। ये कहाँ पे है? देखो, मैसूर में है, मैसूर, और ब्रह्मपुर में भी है। तो मैसूर आप यहाँ पे याद रखें, कर्नाटक में। कर्नाटक कर्नाटक जो है रेशम
उत्पादन में अग्रणी स्टेट है, इसीलिए आप कह सकते हो कि यहीं पर इसका अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी है। अब देखिए, एक हमने आपको किस्म बताई थी एरी, तो एरी के लिए भी एक मेघालय में जो है, ये हमारा स्टेट है मेघालय, तो मेघालय में एक जो एरी है इससे रिलेटेड एक प्रशिक्षण संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, वो है केंद्रीय एरी रेशम। यहाँ स्पेशल एरी किस्म पे ही रिसर्च होता है। एरी रेशम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये जो है मेंदी पाथर है एक जगह, मेंदी पाथर मेघालय में, मेंदी पाथर मेघालय, ये मेघालय स्टेट है। तो यहाँ पर ये स्पेशली एरी के लिए है। और ये टसर जो प्रजाति है, टसर में भी 2 टाइप के होते हैं, वो दोनों ही टाइप इंडिया में उत्पादित किए जाते हैं। तो टसर के लिए स्पेशल अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान है रांची और झारखंड में। तो झारखंड ये है स्टेट और रांची है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो संस्थान है वो है केंद्रीय टसर रेशम प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ पे है? ये है रांची में, झारखंड। तो ये 3 संस्थाएं आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि कहाँ पर हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि रेशम, तो सबसे ज़्यादा, जैसा हमने अभी आपको बताया कि नंबर 1 पे है कर्नाटक। कर्नाटक जो है, तो कर्नाटक स्टेट जो है वो रेशम उत्पादन में प्रथम है, रेशम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है। यहाँ कर्नाटक में बहुत सी जगहें हैं, जैसे आप 1-2 उदाहरण ले सकते हैं कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो बंगलुरु है, बंगलुरु में रेशमी वस्त्र हैं, और कोलार है, आप कर्नाटक में कोलार जगह जानते हैं, कोलार में खाने भी हैं। मैसूर है और बेलगाम है, बेलगाम। तो ये रेशमी वस्त्र के केंद्र हैं। रेशमी वस्त्र जो है यहाँ पे उद्योग जो है लगे हुए हैं, और इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान में है रेशमी वस्त्र में। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि 90% तो यहीं हो जाता है, कर्नाटक में ही। 90% नहीं, कर्नाटक और 1-2 स्टेट मिला करके 90% हो जाता है। तो 90% में कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर को अगर मिला लें तो 90% हो जाएगा। यहाँ पे ना नोट करें इसे। मैं अगर बात करूँ कि रेशमी वस्त्र कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, रेशमी वस्त्र, तो आपको 2 ही 3 स्टेट याद रखने हैं। देखिए, कर्नाटक अगर आप ले लें, जैसे हमने बताया फर्स्ट पोजीशन पे है, और तमिलनाडु ले लें, वेस्ट बंगाल ले लें और J&K ले लें, तो ये मिला के 90% रेशमी वस्त्र का उत्पादन कर देते हैं। इसके बाद में और भी जगहों पर होता है रेशमी वस्त्र जो है, असम में भी होता है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, इन सब जगहों पर होता है। तो कर्नाटक को आप ज़रूर याद रखेंगे, नंबर 1 पे है। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादित किया जाता है वो मलबरी रेशम उत्पादित किया जाता है, जो हमने आपको बताया सहतूती। तो कर्नाटक में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का 30% जो मलबरी रेशम है, मलबरी रेशम, वो यहाँ उत्पादित किया जाता है। मलबरी यानी सहतूती आप कह सकते हो, सहतूती। और यहाँ पे 45% के आसपास जो है रेशमी धागा बनता है, रेशमी धागा मलबरी। तो मलबरी में ही कर्नाटक नंबर 1 पर है। अगर हम गैर सहतूती की बात करें
गैर सहतूती, देखो सहतूती में तो हमने बता दिया। अगर बात करें कि गैर सहतूती, तो पहले आप देख लें और कहाँ कहाँ पे होता है। तो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ भी रेशम है, रेशमी वस्त्र, और वेस्ट बंगाल में है और जम्मू कश्मीर में है, J&K। ये हमने आपको बताया कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। इनको अगर आप ऐड कर लोगे तो 90% रेशमी वस्त्र उद्योग यहीं पर है। इसके अलावा अगर बात करो तो असम में भी होते हैं रेशमी वस्त्र, असम स्टेट यहाँ पर है, देखिए असम में, असम है, झारखंड में हमने आपको बताया ही केंद्रीय संस्थान ही है, और आंध्र प्रदेश में है। तो इन सब जगहों पर रेशमी वस्त्र के उद्योग हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, J&K का एग्जाम्पल देंगे, यहीं मिला के 90% हो जाता है। अगर हम गैर सहतूती रेशम की बात करें तो असम, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर वो ये वाली प्रजातियां जो हैं, एरी, टसर, ये सब प्रजातियां होती हैं। कहाँ पे? असम में होती हैं, बिहार में होती हैं और मध्य प्रदेश में होती हैं, गैर सहतूती। देखो गैर सहतूती यानी मालबरी को छोड़ के, तो आपके पास असम स्टेट में होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है, झारखंड में भी होता है, बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो ये सब जो जगह हैं, यहाँ पे गैर सहतूती जो रेशम है वो उत्पादित किया जाता है। देखिए प्रथम जो रेशमी वस्त्र का जो कारखाना लगा था, पहली बार जो कारखाना लगाया गया आधुनिक, वो लगाया गया था हावड़ा में। हावड़ा यानी कोलकाता में प्रथम आधुनिक कारखाना लगाया गया था, ये है कोलकाता। तो यहाँ पे, यहीं पे है हावड़ा। तो हावड़ा में प्रथम जो है वो कारखाना, हावड़ा, प्रथम रेशमी वस्त्र का कारखाना यहीं पे लगाया गया था, रेशमी वस्त्र कारखाना हावड़ा। हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल में है। तो यहीं पे सबसे पहला जो है 1832 में रेशमी वस्त्र का कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया था। अब सिल्क के लिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड जो है वही ये पूरा सिल्क का जो कारोबार है, जो सिल्क वस्त्र का है, उसको कंट्रोल करता है। तो उसके हिसाब से ही रिपोर्टिंग होती है, कहाँ पे कितना सिल्क उत्पादित हो रहा है, कहाँ कितना, जैसा जो भी इससे रिलेटेड रेगुलेशन है वो केंद्रीय सिल्क बोर्ड देखता है। तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की अगर रिपोर्ट को देखें तो कर्नाटक में लगभग 30% सिल्क उत्पादित किया जाता है, जो कौन सा है, कौन से प्रकार का है, वो सहतूती प्रकार का है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, दूसरे नंबर पे जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश आपको ऐड करना भूल गया, आप ऐड कर लीजिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे है, कर्नाटक उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो रेशमी वस्त्र में सेकेंड नंबर पे है, रेशमी वस्त्र में सेकेंड स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान जो है आपका कर्नाटक का है, सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश का है। तो देखिए अगर बात करें कहाँ कहाँ पे होता है कितना, तो हमने बताया कि 30% आपका जो है वो मालबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है और आंध्र प्रदेश में लगभग 20% या 21% के आसपास आंध्र प्रदेश में होता है। तो द्वितीय स्थान पे आंध्र प्रदेश हो जाता है। बाकी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये सब मिला के 90% मलबरी रेशम का उत्पादन करते हैं। तो 30% के साथ कर्नाटक और 21% के साथ में रेशमी वस्त्र में आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। अगर हम टसर रेशम की बात करें, टसर जो तीसरी प्रजाति है, तो टसर में बिहार और झारखंड में जो है वो टसर रेशम जो है उत्पादित किया जाता है। तो बिहार और झारखंड, ये जो जगह हैं, ये है झारखंड और ये है बिहार। तो बिहार और झारखंड, बिहार प्लस झारखंड, यहाँ पे जो है टसर जो प्रजाति है, टसर रेशम, अभी हमने आपको बताया था
कि गैर सहतूती जो है उसमें बिहार है, झारखंड है, ये सब जगहें हैं, असम है। असम में जो है वो मूंगा रेशम उत्पादित किया जाता है। असम में जो है वो कौन सा है? मूंगा रेशम। और मूंगा रेशम में जो है वो भारत का एकाधिकार है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको गौर करनी है। सहतूती रेशम यानी जो मुख्य रेशम है उसमें आपको 2 स्टेट का नाम याद रखना है। कर्नाटक नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे। उसके अलावा तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ये सब मिला के 90% हो जाता है। जो टसर प्रकार का रेशम है, टसर जो है बिहार और झारखंड में जो है ज़्यादा पैदा किया जाता है। और मूंगा रेशम जिसमें भारत का एकाधिकार है वो असम में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका रेशमी वस्त्र का पूरा जो है क्षेत्र है। अगर हम ऊनी वस्त्र की बात कर रहे हैं तो ऊनी वस्त्र देखिए, जो प्रथम आधुनिक कारखाना जो है ऊनी वस्त्रों के लिए लगाया गया था वो पहला लगाया गया था कानपुर में। कानपुर में पहला ऊनी वस्त्र का कारखाना लगाया गया था। प्रथम जो ऊनी वस्त्र का कारखाना है वो कानपुर में है। कानपुर यानी यूपी। यूपी में जो है प्रथम ऊनी वस्त्र का कारखाना है। ऊनी वस्त्र कारखाना बहुत पहले लगाया गया था। 1876 में कानपुर में ये कारखाना जो है स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है पंजाब में जो है 1881 में धारीवाल में, यहाँ दूसरा कारखाना जो है पंजाब में धारीवाल पड़ता है। धारीवाल पंजाब, यहाँ पे भी जो ऊनी वस्त्र का कारखाना लगाया गया था, ऊनी वस्त्र कारखाना 1881 में, ये दूसरा कारखाना था। देखिए, जब ऊन की बात आती है तो ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, मुख्यतः जो है वो भेड़ से प्राप्त होती है। भारत जो है भेड़ पालन में अग्रणी 3 राष्ट्रों में है। तीसरे नंबर पे भारत आता है भेड़ पालन में। अगर हम बात कर रहे हैं भेड़ों की, क्योंकि ऊन की बात करेंगे तो भेड़ पालन की बात ज़रूर आएगी, क्योंकि भेड़ से ही ऊन निकलेगा। तो भेड़ पालन में जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा, तीसरे नंबर पे भारत है। जनसंख्या जो उसकी है भेड़ों की, वो भारत में तीसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा। अगर हम ऊनी वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं तो भेड़ पालन में तो भारत तीसरे नंबर पे है, लेकिन ऊनी वस्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं, ऊनी वस्त्र, तो देखिए ऊनी वस्त्र में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊन उत्पादित करता है। ऑस्ट्रेलिया, भेड़ वगैरह वहाँ बहुत है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर चीन है, चीन के बाद में यूएसए है। 3 राष्ट्र टॉप 3 में ऊनी वस्त्र में भारत नहीं है। भारत का स्थान जो है वो 9th नंबर पे है। भारत जो है वो 9वें स्थान पर है, 9th पोजीशन पे है ऊनी वस्त्र में। लेकिन भेड़ पालन में हम तीसरे स्थान पे हैं, लेकिन वस्त्र हम कम बनाते हैं। अगर हम ऊनी वस्त्रों की बात कर रहे हैं तो देखिए कई प्रकार की ऊन जो होती है वो उत्पादित की जाती है, जिसमें जो सबसे बेस्ट होती है उसको कालीन निर्माण के लिए जो ऊन बनाई जाती है, तो वो उच्चतम श्रेणी की जो है ऊन होती है, उसे कालीन बनाया जाता है। तो कालीन निर्माण में भारत जो है वो प्रमुख उद्योग है यहाँ का कालीन। जो भारत में ऊन बनाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो ऊन होती है वो कालीन निर्माण के योग्य वाली ऊन होती है। कालीन देखिए 85% जो हम बनाते हैं वो कालीन बनाते हैं। कालीन श्रेणी उसको बोलते हैं, यानी ऐसी ऊन जिससे कालीन बनाई जा सकती है। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कालीन श्रेणी की ऊन उत्पादित की जाती है। और फिर कुछ जो होती है वो अप्रैल श्रेणी की, और कुछ जो है वो खुरदरी श्रेणी की ऊन बनाई जाती है। तो जिससे खुरदरी ऊन जो होती है वो लगभग 10% होती है, जिससे कंबल वगैरह बनाए जाते हैं। कालीन निर्माण है वो भारत का एक कुटीर उद्योग है। भारत में कुटीर उद्योग है कालीन का निर्माण। और कुटीर उद्योग में आप देखते होंगे कि भदोही सुनते होंगे आप, भदोही है, गोपीगंज है,
गोपीगंज और मिर्ज़ापुर। ये जो 3 क्षेत्र हैं ये कालीन के उद्योग के लिए बहुत फेमस हैं। ऊन में ऊन भी, जो ऊन का उद्योग है या कपड़े का कोई भी उद्योग हो, ये सबसे ज़्यादा रोज़गार, हमने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड जो वस्त्र उद्योग है यही सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। तो ऊनी वस्त्र में भी बहुत हैं, लाखों हैं, लगभग 20 लाख से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करता है ये। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऊन उत्पादन, अगर हम भारत की बात कर लें ऊन उत्पादन के संदर्भ में, ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में, तो हमने आपको बताया कि भारत जो है वो विश्व में 9th पोजीशन पे है, 9th स्थान है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो नंबर 1 पे है राजस्थान। राजस्थान जो है वो ऊन उत्पादन, ऊनी वस्त्र में प्रथम स्थान पे है राजस्थान। ऊनी वस्त्र में प्रथम स्थान पे है राजस्थान। देखिए राजस्थान में जयपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, जोधपुर है, ये सब जो हैं वो ऊनी वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर, फिर तीसरे नंबर पे है तेलंगाना, और 4th नंबर पे कर्नाटक है, और फिर गुजरात है, 5th पे गुजरात है। विश्व में तो भारत का 9th पोजीशन है और भारत में नंबर 1 पर राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटक और फिर गुजरात है। तो अगर हम अब बात करें रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र में कर्नाटक नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, फिर आगे जो है प्रदेश हैं। और अगर हम ऊनी वस्त्र की बात करें तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर 2 टॉप स्टेट हैं। एक और ऊन में एक नाम सुनते होंगे, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त होता है, बकरी से। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे ऊन तो भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन एक ऊन का टाइप होता है जिसको पश्मीना ऊन कहा जाता है, वो बकरी से प्राप्त होता है। और एक अंगोरा ऊन होता है, अंगोरा ऊन, ये खरगोश से प्राप्त होता है, खरगोश से। तो ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ अगर पश्मीना की बात कर रहे हैं तो बकरी आंसर सही करेंगे, और अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वस्त्र उद्योग में हमने 2 चैप्टर में इतना कंप्लीट कर लिया है, इससे ज़्यादा और नहीं आएगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।